आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव ने मोदी के परिवारवाद पर हमला बोला था गांधी मैदान की रैली से। जी हां, उसके बाद विवाद छिड़ा, लेकिन उसी परिवारवाद पर लालू टिक नहीं सके और जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें फिर से राजद विधान परिषद से भेज रहा है। और हमारे सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहन मीशा तो लड़ेंगी ही, हो सकता है तेजस्वी यादव की पत्नी वो भी चुनाव लड़े। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। नीरज जी, परिवारवाद फिर से? देखिए, वो चारा चोर हैं, वो वंशवादी हैं, परिवारवादी हैं। परिवारवाद यह होता है जब कोई पूरी की पूरी पार्टी एक परिवार की पॉकेट में हो, जैसे लालू यादव के परिवार की पार्टी राजद। यहाँ देखिए, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर महत्वपूर्ण पद पर लालू परिवार का ही आदमी रहता है। लालू परिवार का कोई ऐसा एक सदस्य नहीं है जो कि किसी न किसी पद पर नहीं हो। ठीक उसी तरह राहुल गांधी परिवार हो, मुलायम सिंह का परिवार हो, स्टालिन का परिवार हो, ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं। राजनीति का ध्येय इनके लिए अपने वंशवाद का पोषण करना और अकूत धन संपदा भ्रष्टाचार के माध्यम से इकट्ठा करना, यही रह गया है। भाजपा एकमात्र उदाहरण पूरे देश में है जिसको कि आप परिवारवादी पार्टी नहीं कह सकते हैं। भाजपा में एक भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों। कोई आवश्यक नहीं कि उनके बच्चे ही, उनके बाल बच्चे ही इस पार्टी को आगे लेके चलेंगे। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जिसमें गुण है, क्षमता है, वह पार्टी को आगे लेके चल सकता है, पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। वो चाय बेचा करते थे, संघ कार्यालय में रहते थे, अपने कमरे की खुद सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, अपना बर्तन स्वयं साफ करते थे। और आज देखिए प्रधानमंत्री बनके कितना शानदार वो काम कर रहे हैं, जिससे देश और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हुआ है। ये परिवारवादी वंशवादी पार्टी, इनके पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा। तो ये लालू यादव चुनाव का मुद्दा ये बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई वंश नहीं है, संतान नहीं है। क्या ये मुद्दा विहीन पार्टियां इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं? देश और बिहार की जनता इन सब का परिणाम भुगत चुकी है, देख चुकी है। अब पुनः बिहार की जनता चारा चोर और उसके परिवार की गिरफ्त में नहीं जाना चाह रही। बात यह है कि भाजपा में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद है। राजनाथ सिंह से लेके और तमाम जो लोग हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वहां भी उनके बच्चे भी तो राजनीति में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ किसी का बेटा अपने मेहनत के दम पर, अपनी कार्यकुशलता के दम पर मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तर से अपनी राजनीति शुरू करता है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहते। मैंने पहले ही कहा, परिवारवाद वह है जहाँ की पूरी पार्टी किसी परिवार के पॉकेट में है। भाजपा में एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कह सके कि की पूरी भाजपा उसके पॉकेट की पार्टी है। हाँ, किसी का राजनीति क्यों, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अपने कर्तव्य के बल पर, अपने गुण के बल पर आगे बढ़ता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। किसी नेता का बच्चा अगर बेटा या बेटी अगर अपने दम पर जमीनी स्तर से राजनीति शुरू कर एमएलए एमपी बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। किसी का भी बेटा बेटी बन सकता है। इसको परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ये बिल्कुल परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है। देखिए, परिवार वंश और परिवारवाद वंशवाद में बड़ा फर्क होता है। आरजेडी के लोग परिवार और परिवारवाद में उनको फर्क नहीं पता है, वंश और वंशवाद में फर्क नहीं पड़ा है, वो वंशवाद करते हैं। हाँ ठीक है, किसी का बेटा, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर हो जाता है तो उसको परिवारवाद वंशवाद नहीं कहते। किसी वकील का बेटा वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, तो उसको परिवारवाद वंशवाद नहीं कह सकते। वो अपनी क्षमता के आधार पर आगे आता है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ लोगों के बेटे आए हैं अपने क्षमता के आधार पर और नीचे से संघर्ष करते हुए ऊपर तक आए हैं, अपनी पहचान बनाते हुए। सीधे थोपे कोई नहीं गए हैं यहाँ पर बीजेपी। थोड़ा सा इससे परिवारवाद से हट के सवाल कर लेते हैं, कब तक टिकट, बिहार की लिस्ट कब तक फाइनल, कितने सीट पे भाजपा? चुनाव समिति की बैठक चल रही है, यह बहुत जल्द मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आज से कल तक स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा और इसके लिए कितनी सीटों पर भाजपा। भाई साहब, ये चुनाव समिति की बैठक चल रही है। न इतनी भोली भाली पार्टी भाजपा है और न ही इतना भोला भाला प्रवक्ता मैं हूँ
कि चुनाव समिति के अभियान के पहले मैं इस बात को खोल के यहाँ रख दूं। चुनाव समिति की हमारी बैठक चल रही है, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही होगी, उसके बाद सबको मालूम सही समय पर ये हो जाएगा। चिराग पासवान को राहुल गांधी ने ऑफर किया है 10 सीटों पे आ जाइए लड़ने के लिए। अरे राहुल गांधी को तो मालूम है ना कि 2024 का चुनाव उनको जीतना है नहीं, तो वो 10 क्या वो 500 सीट का ऑफर कर दे, उनको तो मालूम ही है। तो उनको हकीकत पता। उपेंद्र कुशवाहा जी सब ने तो आज भी बयान दिया है, कल भी बयान दिया है कि एनडीए एकजुट था, एकजुट है, एकजुट उपेंद्र रहेगा। कुशवाहा को आज फिर से मनाने के लिए आपके सांसद संजय जायसवाल को, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे संजय जायसवाल को, उनके घर जाना पड़ा है। कहीं ना कहीं मतभेद तो नीरज जी निश्चित तौर पे है। क्या पहली बार उनके घर कोई गए हैं क्या? ये हमेशा से जाते रहे हैं, वो भी आते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। तय मानिए एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है। यहाँ व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, यहाँ राष्ट्र बड़ा होता है, ये मान के हम लोग चलते हैं। और बड़ा एक सूत्र है साहब हमारा एनडीए का कि हम रहे ना रहे राष्ट्र रहना चाहिए। वहीं वंशवादी पार्टियों का ध्येय रहता है कि राष्ट्र रहे ना रहे हमारा परिवार रहना चाहिए। तो एक मूल सिद्धांत में फर्क है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्र प्रथम है और उसके लिए यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई बहुत महत्व नहीं रह तो जाता। नीरज जी, चिराग पासवान अभी तक जो है किसी भी स्टेज से ये नहीं कहे हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। यहां तक कि प्रधानमंत्री 2 बार बिहार आ चुके, सप्ताह दिन के अंदर चिराग पासवान को निश्चित तौर पर न्योता गया होगा, लेकिन चिराग पासवान ने स्टेज शेयर नहीं किया पीएम के साथ। आप लगता है शायद बहुत अपडेट नहीं है। कल भी चिराग पासवान जी की पार्टी की बैठक हुई, उनके नेता ने स्पष्ट रूप से कैमरों के सामने कहा, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर डाला कि एनडीए के साथ थे, रहेंगे। स्वयं चिराग पासवान जी ने कल ही ट्वीट किया है एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ रहेंगे। बात कर रहा हूं कि स्टेज शेयर की बात में क्या है कि जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, वहां वहीं के सांसद विधायक उपस्थित थे जिन क्षेत्रों की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण अथवा उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया। बाकी सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। तो इसलिए देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी भी वहाँ की सभा में, बेतिया की सभा में नहीं थे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, गठबंधन में खटास है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मांझी जी औरंगाबाद की सभा में थे, उनके क्षेत्र की योजनाओं का शिलान्यास वहाँ से होना था, बेगूसराय में नहीं होना था, वो बेगूसराय नहीं आए। तो इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना ही गलत है। एक अंतिम सवाल नीरज जी आपसे ले लेते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का टिकट जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कट रहा है, जिसमें गिरिराज सिंह भी हैं, अश्वनी चौबे भी हैं। कहां तक सच्चाई है इसमें? आपका सूत्र क्या है मुझे नहीं मालूम। हम लोगों का सूत्र पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय होगा तो वह सामने आ जाएगा। चलिए, हमारे सूत्र निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि कुछ लोगों का टिकट तो कटेगा ही, लेकिन परिवारवाद पर बात चल रही थी। तो जैसा कि ये देखा जाता है और भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि भैया जितने नाम नीरज जी ने बताया वो सब 3G 4G 5G वाले हैं, यानी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 5th जनरेशन तक चलेगी इनकी पार्टियां। उसके बाद इनका नामो निशान कहीं भी नहीं बचेगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।